ससुराल की पहली शादी। पता नहीं इन घर वालों ने भी मुझे नौकरानी बना रखा है। पता नहीं मुझे बहू बनाकर लाए हैं या नौकरानी। सारा दिन नौकरानी समझकर घर का सभी काम मुझसे कराते हैं। इससे तो मैं शादी से पहले ही सही थी, इतनी सर पर टेंशनें नहीं थी। मैं नौकरानी की तरह काम तो नहीं करती थी, यहाँ पर तो पूरा दिन ही काम करना पड़ता है। मैं पहले ही माँ जी से इस रिश्ते को मना करवा देती तो सही रहती। मैं अपनी पसंद से इस रोहन के साथ शादी कर लेती तो बहुत ज्यादा आराम से रहती और इतना काम भी नहीं करना पड़ता। नेहा को अपने ससुराल का माहौल कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नेहा आराम से रहना चाहती थी। उसका दिमाग अलग था, लेकिन उसे यहाँ पर बहुत सारा काम करना पड़ रहा था। नेहा शादी के बाद बन जाती है, सारी काम की जिम्मेदारियाँ नेहा पर आ जाती हैं। इस बात से नेहा बहुत ज्यादा परेशान थी। बहू कहाँ चली गई? अभी तक चाय नहीं लाई। क्या चाय में सीटी लगा रही है क्या? इतना टाइम लगा रही है, क्या मैं अपने पड़ोसियों के घर चाय पीऊँ? आजकल की बहुओं के तो काम भी ऐसे हैं, एक एक काम इतनी देर तक करती हैं। काश मैं ये कह देती पड़ोसियों के घर जाकर चाय पी लूं। इतना तो दिमाग खराब नहीं करती मेरा। ये सभी बातें मन में सोच कर नेहा अपनी सासू माँ को चाय देने चली जाती है। तभी वहाँ पर नेहा की नंद रीमा आ जाती है। माँ जी, मैंने अपने चेहरे पर एक ट्यूब लगाया था, वह ट्यूब मेरे चेहरे पर रिएक्शन कर गया है और मेरे फेस पर काफी एलर्जी हो गई। अरे रीमा, ये क्या हो गया तुम्हारे फेस पर? तुम्हें तो पता है ना, कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं तुम्हें। अब ये ठीक कैसे होगा? तुमने फालतू में ट्यूब क्यों लगाए हुए था? अब तो तुम्हें लड़के वाले देखकर नापास ही कर जाएंगे। कुछ थोड़ी बहुत अकल अपनी इस नालायक भाभी से ही ले लेती, तो खुद ही लगाकर क्यों बैठ गई? रीमा के साथ साथ नेहा को भी सुनना ही पड़ जाती है। फिर नेहा अपनी सासू माँ से बोलती है, माँ जी, आप इस बात की टेंशन न लें, मैं अभी दवाई निकाल कर लाती हूँ। नेहा दवाई निकाल लाती है और रीमा के चेहरे पर लगा देती है। 2-3 दिन में रीमा का चेहरा बिल्कुल सही हो जाता है। रीमा पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और नेहा अपनी ननंद का दिल जीत लेती है। नेहा और रीमा एक साथ मिलजुल कर रहती और आपस में साथ निभाती थी। ये दिन भी जल्द आ जाता है। रीमा को लड़के देखने वाले आ जाते हैं। घर का सभी काम, चाय नाश्ता, बर्तन, सभी काम नेहा करती। लड़के वालों के सामने रीमा का नाम लेती है। ये सभी खाना हमारी रीमा ने बनाया है। ननद जी सुबह से सभी काम कर रही थी। हमारी रीमा घर का सभी काम कर लेती है। आप सही कह रही हो, हमें ऐसी बहू की ज़रूरत थी जो हमारे घर का सभी काम कर सके और संस्कारी भी हो। पायल बेटा, आप बताओ, आपको क्या क्या चीज़ पसंद है? जी, मुझे वो पसंद है जो मेरे मायके वालों को पसंद है। जो मेरे माँ बाप को पसंद नहीं, वो मुझे भी पसंद नहीं है। और यही पसंद मेरे ससुराल में रहेगी। जो ससुराल वालों को पसंद है, वो मुझे भी पसंद है। अरे लड़की तो बहुत ज्यादा संस्कारी है। बेटा, आपने तो हमारा दिल ही जीत लिया। लड़के वालों को इतना पता नहीं था कि नेहा के हाथ पर जितना लिखा था वही बोल रही थी। रीमा लड़के वालों को पसंद आ जाती है और रीमा की शादी का दिन भी रख दिया जाता है।
एक दिन नेहा खुद से बातें कर रही थी और कह रही थी, चलो गले से एक आफत निकल गई, रीमा की शादी हो जाएगी तो आराम से रहूंगी, एक जने का खाना बनाना बंद हो जाएगा। इधर नेहा ये बातें सोच रही होती है और दूसरी तरफ सासू माँ ससुर जी बातें कर रहे होते हैं। कल देखा आपने अपनी रीमा कितनी ज्यादा समझदार हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि रीमा कितनी संस्कारी है।